जय हिंद राष्ट्र। इतिहास में कुछ लोग बहुत विवादास्पद हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का एक बहुत मशहूर स्पीच है जिसमें उसने कहा है कि हम दोनों के बीच में, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच में गंभीर मतभेद है। एक का प्रतिष्ठित व्यक्ति दूसरे का शत्रु है, दूसरे का सम्मानीय व्यक्ति इसका शत्रु है, सांस्कृतिक भिन्नता है, खान पान में भिन्नता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर ये बात सच है तो ये फिर निश्चित रूप से होना चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक पक्ष का बहुत चर्चित हो, वो दूसरे पक्ष को भी मालूम होना चाहिए कि ये उसका शत्रु है। मगर इकबाल, अल्लामा इकबाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सिलसिले में भारतीय राजतंत्र, भारतीय परंपरा और उसमें बहुत सम्मान का भाव है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर बनी हुई है। में इकबाल का यूं 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 बहुत कुछ है। शाहीन दरवाजा कांडवंड बना रखा है। आप इसे समझ सकते हैं उन लोगों की मनस्थिति जिन्होंने ये सब किया है, इकबाल को ग्लोरीफाई किया है। फिर भी इसमें कुछ बातचीत होने लगी है, बदलाव होने लगा है। अभी से कुछ साल पहले मुझे इकबाल भोपाल से उर्दू एकेडमी से निमंत्रण मिला कि इकबाल पर बोलने आना। मैंने आऊंगा, जरूर आऊंगा, मगर सच बोलूंगा। उन्होंने कहा सच क्या बोलेंगे? मैंने कहा जो इकबाल है वो बोलूंगा। यहाँ से अच्छा हिंदोस्त हमारा, पर उन्होंने कहा, मैंने कहा इसे तो इकबाल ने रद्द कर दिया था, स्वयं कहा था कि मैं इसे वापस ले रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। इकबाल का जो सारा तो ये तो उनकी समझ में आ गया कि गड़बड़ हो जाएगी, मुझे बुलाने का मतलब बम फोड़ देना है। तो उन्होंने फिर तुरंत कहा कि मैं अभी बात करके बताता हूँ, और 10 मिनट के अंदर फोन आया कि बोले हम आपको फिर किसी और विषय पर आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं आऊंगा तो मैं तो वही बोलूंगा जो सच है। इकबाल का सच क्या है इसको जानना चाहिए। भारत में गांधी नेहरू के चेले चाटियों ने और गांधी नेहरू स्वयं ने इतना झूठ फैलाया है, जो राष्ट्र के शत्रु हैं, जो विभाजन के मूल कारकों में हैं, जिनके कारण से लाखों लोग, कम से कम 30 लाख, कम से कम का आकलन कर रहा हूं, 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख के भी आकलन है, लोग मारे गए हैं, करोड़ों विस्थापित हो गए, बर्बाद हो गए हैं, पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ, जिसका चिंतन उसके पीछे था। मूल चिंतन तो दीन का है, इस्लाम का है, मगर इसके जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, इकबाल उनमें सबसे आगे आगे था, जिन्ना भी उसकी चेला पार्टी था। आज उस पर बात करने के लिए मैंने प्रोफेसर महावीर निवेदन किया है। यूट्यूब चैनल पर महावीर जी आपका स्वागत है, प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार तुफैल जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। ये जो इकबाल है ये एक मैन्युफैक्चर्ड पर्सनैलिटी है, ऐसी पर्सनैलिटी जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसका निर्माण किया गया है। देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति, पाकिस्तान में आदर किया जाता है, ठीक बात है, कुछ कट्टर मुसलमान आदर करते हैं, वो तो करेंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में उसको याद किया जाता है और भारत में उसका सम्मान किया जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति का जो ये लिखता है, ये कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ जिनको फिर दोहराऊंगा मैं, कि जो ये लिखता है कि सनम बुत खाने में हंसते हैं मुसलमान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए, यानी इस तरह की बातें जो लिखता है, जो ये लिखता है कि हिंदुओं के खजाने तो भरे हुए हैं और बेचारे मुसलमान को वो हुरे मिलती है केवल, यानी हुरे जो है वो उसको आसमान में जाकर के हुरे मिलती है, इस तरह का उनको करके भरमाया जाता है। जो औरंगजेब को इस्लाम के तरकश का आखिरी तीर बताता है, और जो औरंगजेब को भारत के रूपी बुत खाने में इब्राहिम बताता है। इब्राहिम यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, जिसका कि काफी वर्णन मूर्तियां तोड़ने के लिए जगह जगह हमको यानी आप देखिए कि उसका वर्णन जो है वो कुरान में भी मिलता है, हदीसों में भी मिलता है इस इब्राहिम का। तो ऐसा एक मूर्तियों को तोड़ने वाला, तो
औरंगजेब को मूर्तियों को तोड़ने वाले इब्राहिम के साथ में उसकी तुलना की जाती है। तो इस तरह की व्यक्ति, उसका भारत में आदर किया जाता है। आप देखिए कि 1908 में उसकी ये स्थिति थी। डॉन जो पाकिस्तान का अखबार है, वहां वो लिखता है 1908 में उसकी ये हालत थी, जब वो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके आया तो ये हालत थी, निराशा की स्थिति में था कि बेहिसाब वो शराब पीने लगा था और सुसाइड करने का विचार उसके मन में आया था। और इस समय ही एम्मा करके एक जर्मन लड़की थी, उसके साथ उसके संबंध स्थापित हुए थे। तो उसके साथ उसने जर्मनी में, यानी क्या उन लोगों के बीच में संबंध रहे होंगे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन उसके संबंध इस एम्मा नामक लड़की के साथ में रहे थे, ये जानकारी प्राप्त की ये मिलती है। तो इस तरह का व्यक्ति, और उसकी प्रशंसा कैसे की जाती है, इसके थोड़े से नमूने मैं आपको बताता हूँ। 29 मई 2015 को पश्चिमी बंगाल की उर्दू अकादमी के एक समारोह में उसको बुलाया गया था। पश्चिमी बंगाल की उर्दू अकादमी के एक समारोह में उसको बुलाया गया था। उर्दू अकादमी के एक समारोह में उसके पोते को, उसका पौत्र वालिद इकबाल, उसको आमंत्रित किया गया और उसको बुला करके, और ममता बनर्जी के द्वारा उसको तरानाए हिंदी अवार्ड दिया गया। तरानाए हिंदी, क्योंकि पहला जो प्रमुख सॉन्ग जो उसने लिखा था वो था तरानाए हिंदी, जिसमें कि यानी हम बुलबुलें हैं इसकी और वो गुलिस्ता हमारा, इस तरह की बातें जिसमें लिखी गई थी, वो तरानाए हिंदी। तो तरानाए हिंदी अवार्ड उसको दिया गया था। इसके बाद सितंबर 2014 में हामिद अंसारी, जो उस समय में वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके सरकारी आवास में इकबाल की कविताओं पर एक पुस्तक किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखी थी, उसका लोकार्पण हुआ। और उसका लोकार्पण करते हुए अंसारी ने कहा था, वाइस प्रेसिडेंट जो उस समय थे, उन्होंने कहा कि इकबाल को भारत में ठीक से समझा नहीं गया है और वो उनको फिलोसोफर, पेट्रियट एंड पोइट इन वन। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। इकबाल को ठीक से समझा नहीं गया, जिसके जूते मारे जाने चाहिए उसको फिलोसोफर बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। उनका उन्होंने, आप जो सोर्स में कह रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उसका उल्टा था उनका इरादा। उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए, उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था, फिलोसोफर, पेट्रियट एंड पोइट इन वन। फिलोसोफर तो हो सकता है कि वो उल्टी सीधे सोचने वाला फिलोसोफर भी रहा होगा, और पोइट तो वो था ही, क्योंकि उसने कविताएं बहुत लिखी और नहीं, मुस्लिम्स के निगाह में तो बहुत अच्छी कविताएं उसने लिखी है, फारसी की, उर्दू की। लेकिन पेट्रियट कहाँ से हो गया वो? और पेट्रियट जो है वो हामिद अंसारी की निगाह में, जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट था, उसने उसको पेट्रियट कैसे कह दिया पता नहीं। तो इस तरह से उसकी तारीफ की जाती है। महात्मा गांधी, वो भी उसकी बड़ी तारीफ किया करते थे। महात्मा गांधी का एक पत्र, उसका हवाला मैं देता हूं कि मोहम्मद हुसैन को महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा था। ये कोई मोहम्मद हुसैन, उसको पत्र लिखा इकबाल के बारे में और उर्दू के बारे में। तो इसमें पत्र में वो लिखते हैं, वो मैं 3-4 पंक्तियां पढ़ करके सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर इकबाल के बारे में क्या लिखूं, लेकिन इतना तो मैं कहता हूं कि जब उनकी मशहूर नज्म पढ़ी तो दिल भर आया, और यरवदा जेल में तो मैंने सैकड़ों बार इस नज्म को गाया होगा। इस नज्म के अल्फाज मुझे बहुत ही मीठे लगे, और ये खत लिखता हूं तब भी वो नज्म मेरे कानों में गूंज रही है। तो बात कानों में वो नज्म गूंज रही थी, वो हम बुलबुलों हैं इसकी और तो गुलिस्ता हमारा। आप देखिए कि महात्मा गांधी जब इकबाल के बारे में कुछ कहते हैं तो महात्मा गांधी का किस तरह का चिंतन था, वो भी हमारे ध्यान में आता है।
यानी जिस आदमी ने 1904 में ये लिखी थी नज्म, और उसके बाद में उसने पता नहीं क्या क्या लिख डाला था। महात्मा गांधी 1915 में भारत में आए थे। उसके बाद में यरवदा जेल की जो घटना है वो 1932 की है। तो 1932 में जब वो यरवदा जेल में थे, उस समय तक तो उसने सैकड़ों कविताएं लिख डाली थी, जो सारी की सारी इस नज्म से उल्टी थी। तो वो सारी महात्मा गांधी के पढ़ने में नहीं आई, और महात्मा गांधी ने सिर्फ वही एक नज्म पढ़ी थी। तो इस तरह की बातें जो वो करते हैं, तो इस तरीके से इसकी तारीफ हिंदुस्तान में की जाती है। इसके अलावा और भी, यानी आप देखिए, आपने अभी जिक्र किया ही था, कलकत्ता में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक चेयर है, उसकी फोटो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। और वो इसलिए लगी हुई है कि उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा, उसको जो छात्र, जो यूनियन स्टूडेंट्स की थी, उसने अपना मेंबर उसको बनाया था। और इस तरह से मेंबर जो बनाए जाते हैं, तो ऐसे जो हायर इस तरह की पर्सनैलिटीज, तो उनके फोटो वहाँ लगे हैं। तो इसका भी फोटो वहाँ लगा है। इसके अलावा बिहार शरीफ में इकबाल कॉलेज, बिहार शरीफ जो है, ये आप देखिए कि बिहार में पटना से कुछ 70 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। और ये स्थान जो है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी, जो पुराने जमाने का हमारा विश्वविद्यालय था, उस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल नजदीक कुछ किलोमीटर पर ये बिहार शरीफ है। वहाँ इसके नाम से एक कॉलेज है, इकबाल कॉलेज। तो हिंदुस्तान में इकबाल कॉलेज चल रहे हैं, और हम लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हैं। यानी इस तरह की स्थिति जो है, ये हमारे देश में इसके बारे में है। अब मैं इसके जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूँ कि 1884 में इस इकबाल का जन्म हुआ था। सॉरी, कुछ दूसरा मैं भूल गया है, कुछ और भी उसकी प्रशंसा में कविता की बात करनी थी। 1984 में अबुल हसन नदवी, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इकबाल हॉल, इसकी नींव रखी। इकबाल हॉल जो है, ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, उस स्कूल का एक बहुत बड़ा हॉस्टल है। उस हॉस्टल का नाम इकबाल हॉल है। तो इस इकबाल हॉल की नींव, यानी एज लेट एज 1984 में अबुल हसन नदवी ने इकबाल हॉल की नींव यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रखी थी। और इसके अलावा कुछ और बातें उसके बारे में जानने योग्य है। इस इकबाल के बारे में, इकबाल थॉमस अर्नोल्ड इससे बड़ा प्रभावित था। थॉमस अर्नोल्ड जो है, इसने एक किताब लिखी, प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ये किताब बड़ी प्रसिद्ध है, और ये किताब जो है, ये सर सैयद अहमद ने लिखवाई थी। और ये किताब लिखवाई थी इस्लाम की तारीफ करने के लिए, कि इस्लाम का प्रसार जो हुआ है दुनिया में, वो शांतिपूर्वक हुआ है। ये उसने इस किताब में इस बात को लिखा है, इस थॉमस अर्नोल्ड ने। तो थॉमस अर्नोल्ड से ये बड़ा प्रभावित था, क्योंकि उसने जो है इस्लाम के प्रसार की जो बात कही थी, तो वो उसको बहुत अच्छी लगती थी कि इस्लाम का प्रसार दुनिया में शांतिपूर्वक हुआ है। यानी एक तरफ तो आप देखिए कि ये वो कहता है कि नहीं कि इसमें ये बड़ी चर्चा करने योग्य बात है कि ये श्रीमान जी थॉमस अर्नोल्ड की इस बात से सहमत हैं कि इस्लाम का प्रसार शांतिपूर्वक हुआ है, और खुद अपनी कविताओं में लिखते हैं कि इस्लाम का प्रसार जो है वो तलवार के जोर पर हुआ है। खुद स्वयं अपनी कविताओं में खुद लिखते हैं कि इस्लाम का प्रसार तलवार के जोर पर हुआ है। और थॉमस अर्नोल्ड से सहमत हैं, यानी किस प्रकार की एक, जिसको कहना चाहिए कि एक बाइनरी, कि थॉमस अर्नोल्ड से सहमत हैं, और खुद श्रीमान जी इस बात को कह रहे हैं अनेक कविताओं में कि इस्लाम का प्रसार जो है वो तलवार के जोर पर हुआ है। जी जी। और तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, इकबाल का मिसरा है। अरे ये तो एक जगह नहीं, कई जगह जो है, पूरी नज़्म ऐसी है, वो जहर से भरी हुई, शिकवा जवाब शिकवा तो जहर से भरा हुआ है। पूरी बातें, सारी बातें जो है, मतलब इस तरह का है।
ये जिसको बाइनरी हम। तो अब मैं थोड़ी सी इसके जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। ज़्यादा जीवन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी 2-3 मिनट में, ये श्रीमान जी जो है, एक तो इनके दादा ये एक हिंदू थे, और कोई तो उनको दर्जी बताता है और कोई उनको ब्राह्मण पंडित बताता है। तो कन्हैयालाल सप्रू ये उनके दादा का नाम था, और कन्हैयालाल सप्रू का पुत्र था रतनलाल। वो रतनलाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं कुछ गड़बड़ उसने की और भ्रष्टाचार के में फंस गया था, और उसका जो एक कश्मीरी मुस्लिम जो उसका अधिकारी था, उसने उसके ऊपर दबाव बनाया कि अगर उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो वो उसको यानी मृत्युदंड दिलवा देगा। इस तरह का उसके ऊपर दबाव बनाया गया, और इस दबाव में आकर के और ये रतनलाल मुस्लिम बन गया। तो इस तरह से ये इसका पिता, दादा हिंदू था और पिता ने इस्लाम स्वीकार किया था, और 1877 में इसका जन्म हुआ। 1938 में इसकी मृत्यु हुई, और इसने शिक्षा जो हुई उसकी, ये लाहौर में शिक्षा हुई थी, और लाहौर में ही उसने अरबी का अध्यापन किया शुरू में थोड़े समय तक। 1899 से 1903 के बीच में इसने अरबी पढ़ाई, और उसके बाद में वो इंग्लैंड बैरिस्ट्री करने चला गया। इस बीच में उसने एक कविता भी लिखी थी जिसका जिक्र बाद में हम करेंगे, और इसके बाद में जो है वो जर्मनी में पीएचडी, इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की उसने, और इंग्लैंड में बैरिस्ट्री करने के बाद में जर्मनी में जाकर के उसने पीएचडी की 1908 में। और यहाँ जर्मनी में जब वो पीएचडी कर रहा था तो एम्मा नाम की एक जर्मन महिला के संपर्क में आया था, और यहाँ इस दौरान जो है उसके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी उसने मद्यपान, यहाँ वो उसके संपर्क में आकर के उसने किया। इस तरह की बातें उसके बारे में सुनने को मिलती है। और इसके बाद कुछ पुस्तकें जो जो कविताओं के संग्रह हैं उसके, उनका थोड़ा सा जिक्र मैं कर देता हूँ। असरार खुदी, ये एक संग्रह था कविताओं का जो उसने लिखी थी। असरार खुदी, इसको हम कह सकते हैं खुददारी का राज या सीक्रेट ऑफ खुददारी जिसको कहा जा सकता है। तो ये एक उसका संग्रह था। दूसरा एक रुमूज बेखुदी यानी बेखबरी का रहस्य, ये दूसरा इसका संग्रह था इसके कविताओं का। तीसरा बांग दरा, बांग दरा इसका मतलब होता है सैन्य अभियान के लिए रवानगी के लिए घंटानाद, ये बांग दरा इसका मीनिंग होता है। और इसके बाद जो है 1909 में उसने वो अंजुमन हिमायत इस्लाम, ये एक संगठन ये बना था, इस संगठन पे ये सक्रिय हो गया। अंजुमन हिमायत इस्लाम, इसमें इसकी सक्रियता रही। और इसके बाद इसने जो है इसके बाद में यानी बैरिस्ट्री उसने वो पढ़ कर के आया था, लेकिन बैरिस्ट्री उसने की नहीं, और बहुत थोड़े समय थोड़ा बहुत बैरिस्ट्री उसने की, और उसके बाद में शायद इस प्रोफेशन के लिए वो फिट नहीं था, और इस प्रोफेशन में उसकी कोई सक्रियता रही नहीं। और इस पर एक जो है जिस पुस्तक का प्रभाव पड़ा कहा जाता है, तो प्रभाव क्या पड़ा, इसका उपयोग उसने किया। थॉमस अर्नोल्ड की किताब का मैंने जिक्र किया कि प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम, तो उसकी बात लेकर के और ये प्रचार किया उसने कि इस्लाम का प्रसार जो है वो शांतिपूर्वक हुआ है। लेकिन दोनों बातें कहता रहा, मैंने आपसे जिक्र किया। तो जी जी जी, आवाज आपकी। एक निवेदन करता चलूं इसी क्षण, चूंकि बात अभी आपने उठाई है और ये बात तो जानकारी में लोगों की होनी चाहिए। हमारे यहाँ गजल में या उर्दू में
एक चीज होती है सरखा और चरबा। सरखा यानी चोरी, किसी के विचार को हम इस्तेमाल करें तो ये सरखा कहलाता है। जी और जी किसी जी। के विचार का कीमा कूट के उससे कुछ निकाल लें अपने मतलब का, तो वो चरबा हाँ कहलाता है। हाँ इकबाल हाँ बेसिकली चोर शायर है, हाँ। ठीक बात है। अफगानिस्तान का शायर है खुशहाल खां खटक। ये जो शाहीन अच्छा अच्छा। वगैरह ये सब उसका है, इकबाल के बाप का हाँ नहीं है। हाँ 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 आज आदमी है, मालूम है दूसरे का मारा है इसने। हाँ हाँ। खुशहाल खां खटक जिन्होंने पढ़ा है वो इसको जानते हैं। ये शाहीन, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, ये सब जो कंसेप्ट है ये सारा अफगानिस्तान का शायर है खुशहाल खां खटक, उससे आया है। और शायरी में ये काम बहुत बुरा माना जाता है, मगर चूंकि उसने दीन के बारे में काम किया इसलिए लोग उस पर चर्चा नहीं करते। अन्यथा इस पर बड़ा लोगों ने काम किया, लिखा है कि इसको बहुत बेईमान शायर है। नहीं, उसकी भी शुरू में तो आलोचना हुई है, लेकिन बाद में जब उसने वो तराना मिली लिखा, और तराना मिली के बाद में फिर कुछ दूसरी और कुछ कविताएं जो जब उसने लिखी, तो उसके बाद फिर उसका लोग आदर करने लगे। पहले तो उसकी बड़ी आलोचना हुई थी। खैर, तो ये इस तरह का इसके ऊपर प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इसको इसने प्रचारित करने का प्रयास किया। जैसे आजकल कई सारे मुस्लिम्स जो है वो ये प्रीचिंग जो इस्लाम लिखवाई गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा, जिससे कि यानी ये प्रचार किया जा सके कि दुनिया में इस्लाम का प्रसार ये शांतिपूर्वक हुआ है। तो फिर उसके बाद में ये कट्टर लीगी बन गया, और ये अशरफ अली थानवी इसका अनुगामी था। अशरफ अली थानवी का इस पर बड़ा प्रभाव था। और थानवी जो था, ये अशरफ अली थानवी रूमी से बड़ा प्रभावित था। और रूमी के बारे में ऐसा, इस अशरफ अली थानवी के बारे में कहा जाता है कि रूमी के बारे में सबसे अच्छा अगर किसी ने अध्ययन किया था तो वो थानवी ने किया था। तो वो थानवी से उसने रूमी के बारे में जो जानकारी थी वो उसने ली थी। और वो उसका रूमी का जो आपने कहा ना, जिस तरह से उसने खटक से नकलें की, उसी तरह से रूमी का भी उसने रूमी से भी नकल करने की कोशिश अपने काव्य में की है। फिर एक बात और उसके बारे में ध्यान देने की है कि वो जीवन भर अधिक समय तक अहमदिया था। और अहमदिया हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ये स्थिति है कि अहमदिया को मुसलमान ही नहीं माना जाता, तो ये अहमदिया था। लेकिन बाद के काल में जब उसकी आलोचना हुई और जब उसको कट्टर मुसलमानों का नेतृत्व प्राप्त करने की इच्छा जब उसके मन में हुई, तो उसने अहमदिया इस पंथ को छोड़ करके और उससे वो कट्टर सुन्नी वो बन गया। तो 1927 में वो पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुना गया था। यानी पॉलिटिक्स में 1927 के बाद में पॉलिटिक्स में आया, और ये पॉलिटिक्स में तो आ गया था 1909 के बाद में, और धीरे धीरे उसकी स्थिति ये बनी कि 1927 में ये पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुना गया। और इसके बाद उसकी वक्तृता जो थी उसके लिए वो बड़ा विख्यात है, और अपनी वक्तृता की वजह से 1930 में वो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना। और अध्यक्ष के रूप में इलाहाबाद में जो उसने एक भाषण दिया था 29 दिसंबर 1930 को, वो भाषण उसका बहुत ही विख्यात है। और इस भाषण के अंदर जो है उसने कुछ खास बातें कही थी। कि उसने ये बात कही कि भारत को उसने एक विभिन्न भाषाओं और विभिन्न पत्थों वालों भू क्षेत्र बताते हुए मुसलमानों के लिए कंसोलिडेटेड राज्य की मांग रखी। ये एक बात जो है ये सैयद अहमद खान भी कहता है कि मुस्लिम भारत जो है वो अलग अलग भाषाओं वाला और अलग अलग राष्ट्रों वाला देश है। इस तरह की बात सैयद अहमद खान ने भी कही थी। और ऐसी ही बात ये भी कहता है कि भारत के जो हिंदू हैं वो तो यूनाइटेड नहीं है, वो तो अलग अलग भाषाओं के मानने वाले हैं और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनकी राष्ट्रीयता बंटी हुई है। लेकिन मुस्लिम अलग अलग क्षेत्रों के होते हुए भी दे आर ए वन नेशन। यानी हिंदू एक नेशन नहीं है, लेकिन मुस्लिम एक नेशन है।
इस तरह की बात इसने ये 1930 के भाषण में कही। और इसको कुल मिला करके और जो काम उसने किए थे राजनीति में उसकी वजह से, और काव्य में उसने जिस तरह से इस्लाम को अपने कविताओं के द्वारा जिस तरह रेडिकलाइज उसने मुस्लिम्स को करने की कोशिश की, उसकी वजह से उसका जन्मदिन, यानी उसको पाकिस्तान में राष्ट्र कवि, उसकी मृत्यु तो हो गई थी 1938 में, और 1947 में 1938 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसको पाकिस्तान के निर्माताओं में बहुत ही प्रमुख स्थान उसको दिया जाता है। और उसको उसका जन्मदिन 9 नवंबर ये 2018 तक पाकिस्तान में छुट्टी इस दिन रखी जाती रही थी। यानी 2018 के बाद में फिर उसके बाद ये छुट्टी नहीं रखी जाती है वहाँ, लेकिन टिल 2018 उसका जन्मदिन, ये छुट्टी का दिन ये पाकिस्तान में मनाया जाता था। और अबुल हसन नदवी, इसने इसको खास तौर से जो ख्याति अल्लामा इकबाल को प्राप्त हुई है, उस ख्याति में एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा कारण जो है वो है अबुल हसन नदवी। इसने इसको बहुत अधिक विख्यात किया। अबुल हसन नदवी ये मुस्लिम्स के 20वीं शताब्दी के जो मुस्लिम थिंकर्स हुए हैं और ऑथर्स हुए हैं, उनमें सबसे प्रमुख ऑथर है अबुल हसन नदवी, जिसका कई पुस्तकें उसने लिखी है। और उसका खास तौर से एक पुस्तक उसकी वो बहुत ही विख्यात है, जो सेवियर्स ऑफ इस्लामिक स्पिरिट, जो 4-5 वॉल्यूम में वो लिखी हुई किताब है, तो वो बहुत ही विख्यात पुस्तक है। और तो और भी कई पुस्तकें इस नदवी ने लिखी है, और नदवी ने ही इसे बहुत अधिक प्रसिद्धि ये उसने प्रदान की। लेकिन जिस तरह का उसका, जिस प्रकार का काव्य उसने लिखा है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि उसने किस प्रकार की कविताएं लिखी है और जिस तरह की कविताएं उसने लिखी है, और जिस तरह से उसने मुस्लिम राष्ट्रवाद को प्रचारित करने की कोशिश की, और जिस तरह उसने जो द्विराष्ट्रवाद को दृढ़ करने का जो प्रयत्न उसने किया है, उसकी वजह से, यानी वो पाकिस्तान में तो ठीक है, उसको रेस्पेक्ट प्रदान की जाती है, लेकिन भारत में तो हमको उसको किसी प्रकार का आदर देने के बजाय उसको कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। इस तरह का, यानी ये जो मैं कह रहा हूँ, यानी एक उसकी कविताएं जब हम पढ़ेंगे तो उससे आसानी से हम उसके बारे में अनुमान इसका लगा सकते हैं। और इकबाल की जो रचनाएं हैं उनका महत्व इस कारण से है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रबुद्ध मुसलमानों के दिमाग में क्या चल रहा था, इसकी जानकारी हमको उसकी कविताएं पढ़ करके होती है। और उसने अपनी कविताओं से मुस्लिम समाज ने कहा कि रेडिकलाइज करने का प्रयत्न किया। और उसकी जो कविताएं हैं, उन कविताओं में सबसे पहली कविता जो उसने लिखी थी 1903 में लिखी थी, और 1904 में ये प्रकाशित हुई थी। 1903 में तो उसने पढ़ करके सुनाया था, और 1904 में इसको उसने प्रकाशित किया था। ये कविता कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, और हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हाँ, वो बहर से खारिज हो रहा है, छत से बाहर चला जाएगा, गुलिस्तान गुलसिता है लफ्ज़। अच्छा, गुलसिता। का तो जानकार बैठा हूं, गुर्बत में हम रेक्टिफाई करूंगा। इसकी पूरी कविता में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी कविता है। इसके बाद में जो लिखी है उसमें तो फारसी के शब्द बहुत ज्यादा हैं। इसमें ये उसके नज्म में इस तरह के फारसी के शब्द नहीं है, लेकिन ये 2-3 लाइनें इसकी सिर्फ मैं बोलूंगा कि
गुर्बत में हम अगर हैं, अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो हमें वहीं हम दिल हो जहां हमारा। गुर्बत में माने हम अगर विदेशों में कहीं भी चले जाएं तो भी हमारा दिल जो है वो हमारे वतन में रहता है। जी। इसकी उर्दू के सिलसिले में 2 जुमले मैं सुनाना चाहूंगा, इसलिए कि ये मेरे जी घर के जी हैं। जी। मेरे मेरे मैं जिस स्कूल का शागिर्द हूँ, लखनऊ स्कूल का, ये मेरे घर का जुमला है। जी मेरे जी आया उस्ताद, मेरे उस्ताद कृष्ण भाई नूर साहब, उनके जी जी जी। उस्ताद थे फजल अब्बास नकवी साहब। तो फजल साहब के बड़े भाई के 3 बेटे, मेहंदी नजमी जी साहब, नाजिर खयामी साहब, सागर खयामी साहब, ये तीनों बहुत अच्छे शायर थे। मेहंदी नजमी इनमें सबसे अच्छे हैं और सबसे कम चर्चा हुई है इनकी। ये नवाब रामपुर के दरबार में थे, उनके मुसाहिबीन थे, मुसाहिब थे। तो नवाब साहब ने उनसे कहा कि हम आपको मसूरी जा रहे थे, कि हम आपको मसूरी ले चलेंगे एक शर्त पे, कि आप सारा मसूरी नज्म करेंगे, पूरा जो ट्रिप है इसको नज्म की शक्ल में लिखेंगे। बहुत हम्म। खराब बात है कि उनका सारा कलाम, मैंने उनके घर के लोगों से बहुत बात की कि कुछ दे दीजिए, हम छाप लेंगे, किसी तरह से सामने आ जाए। सारी किताबें दीमक खा गई, बिल्कुल विधा नहीं रही। बहरहाल बात सुनिए। अच्छा, इकबाल की जो जबान है वो बहुत कशाकशे दवाम में फरागत दवाम है, या गारत गरे तफरीक और रिया बैठा है, सरचश्मे तथीरो सफा बैठा है। तो सुनने वाला लेट जाएगा बैठा होने की जगह, इतना बस पल्ले पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत गाढ़ी हाँ जबान, हाँ। और पढ़ते बहुत बुरा थे। फैज हाँ साहब हाँ और इकबाल दोनों बहुत बुरा पढ़ते थे, इतना भद्दा कि आदमी, मतलब ऐसा लगे जैसे दुश्मन दुश्मन की शायरी है और हूट करवाना मकसद है उसको पढ़वा के, इस ढंग से। नहीं, फैज भी ऐसी थी, तो उस वो पर जानबूझ करके, ये जानबूझ करके, और फारसी शब्द जो है वो बहुत ज्यादा उसने अपनी शायरी में जानबूझ डाले के हैं। उसका लहजा है। बहरहाल, तो जी जी। वो तो ये जो, हाँ, नज्म ये जो करने के पुराना लिए हिंदी है। जी जी। मेहंदी नजमी साहब को नवाब साहब ले गए हैं रामपुर। और उर्दू इकबाल की समझ लीजिए कैसी है। तो वो माल रोड, नहीं मसूरी नहीं, शिमला की माल रोड नज्म कर रहे हैं, उस पर शेर कह रहे हैं। सामने से ठेले में, ठेली में, वो जो रिक्शा ठेला चलता था, उसमें एक खानदानी कोई औरत बड़े जरबर लिबास और ज्वेलरी पहने हुए, बढ़िया शॉल ये सब पहने चली आ रही, भारी भरकम मोटी। उसको जी बैत जी। देखिए, मुझे 2 मिसरे याद हैं उसके। हम्म। कहते हैं कि एक कैरी मालदे की, वो भी ऊंची डाल की, यानी खानदानी मालदे की कैरी, मालदे का हाँ आम हाँ मोटा हाँ। होता है। एक कैरी मालदे की, वो भी ऊंची डाल की, और इतनी मोटी जितनी उर्दू हजरत इकबाल की। ठीक इतनी बात है। मोटी जितनी उर्दू हजरत इकबाल की। और एक जुमला और सुन लीजिए, तारीखी जुमला है, हिस्टोरिकल। लखनऊ वाले बड़े महीन काट के लोग होते हैं। हाँ लखनऊ हाँ आए हाँ। इकबाल तो इकबाल का जलवा, लोग 50 आगे चल रहे हैं, 100 लोग पीछे, और बड़े साहब इकबाल साहब, इकबाल साहब हो रही है। उस्तादों से लखनऊ के मिले, तो वह हाँ लखनऊ की जो जबान है बिल्कुल धुली मंझी, साफ सुथरी, हाँ हाँ। इस तरह से कि, मतलब मैं एक शेर सुना के बात करूं। चले तो पांव के नीचे कुचल गई कोई शय, शय यानी चीज। हम्म चले तो पांव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। इस तरह की हम्म। जबान की शायरी करने वाले इकबाल ने आके जब बैठे तो उनसे कहा, हजरत कुछ सुनाइए। तो उन्होंने अपनी अनबन सुनाई। जब वो सुना चुके तो उन्होंने तफरीहन कहा, बड़े नजर मोहब्बत से, शराफत से, आंखों तक में मुस्कुराहट नहीं आई, कि हजरत कुछ उर्दू में भी सुना दीजिए। तो वो दिल में आए, बोले मैं उर्दू, बोले वो तो फारसी थी। तो उसके हाँ। बाद उन्होंने कहा उर्दू क्या होती, बोले मैं अर्ज करता हूँ। तो शेर वेर सुनाए, गजलें हुई। उसके बाद उनको रुखसत करके बाहर निकले। 100 मीटर 200 मीटर दूर तक चले, और आप आए तो उजाला हो गया, फिर तशरीफ लाइएगा और बाहर आ जाती। लखनऊ की हाँ, जबान, ये सारी सारे बातें भाव की। उनकी आ रही। हाँ। तो घर पहुंचे तो उस्ताद से शागिर्द ने पूछा, सब बैठे थे, कि हजरत आपका हजरत इकबाल की उर्दू के बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है। बोले कोई पंजाबी जब उर्दू बोलता है तो यूं लगता है कोई शख्स झूठ बोल रहा है। तारीखी जुमला हाँ। है लखनऊ का। तो उर्दू इकबाल की इतनी भयानक थी, उसके बावजूद इकबाल सरों पर नाचा है। नहीं, वो उसका काम, भाषा बोझिल है,
नहीं, भाषा बहुत ज्यादा बोझिल जिसको कह सकते हैं इस तरह की है। लेकिन क्या है कि वो उसने रेडिकलाइज करने की जो कोशिश की है उसके कारण, जब जैसे हम तरानाएं मिली, इसके में जो इसके 11 इसके अंतरे हैं वो मैं पढ़ करके सुनाता हूँ कि उसमें, और ये ज्यादा ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। तो इसमें चीनो अरब अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है ये हम नज्म वतन है। उन्होंने रद्द कर दी थी, विड्रॉ कर जी, ली थी, कहा था कि मैं इसे रद्द करता हूं। हाँ हाँ हाँ, वो पहले को विड्रॉ कर लिया उसने एक तरह से। तो ये तरानाएं मिली, यानी ये दीन का कौमी तराना तराना। है। हाँ, ये मुसलमानों का मुसलमानों के लिए कौमी तराना है। तो इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तौहीद से मतलब है कि यानी कट्टर एकेश्वरवाद, जो अल्लाह का, इस्लाम का एकेश्वरवाद, उसकी अमानत हमारे सीनों में है, यानी भारत माता की नहीं है। वो इसलिए वो भारत माता को कभी भी मुस्लिम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। तो तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दुनिया की बुत कदों में पहला वो घर हमारा, हम पासबां हैं इसके, ये पासबां हमारा। दुनिया की बुत कदों में, बुत कदों में मतलब दुनिया के मंदिरों के अंदर जिसको के जहाँ मूर्तियां होती है वो उसको बुत कदा कह सकते हैं। तो दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर हमारा, काबा जो है वो पहला हमारा वो घर है, और हम उसके रक्षक हैं, और वो हमारा रक्षक है। फिर तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा। तलवारों के साए में हम पलकर के बड़े हुए हैं, और खंजर हिलाल का मतलब है चंद्रमा, जो बाल चंद्रमा जिसको आप कह सकते हैं। तो खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मगरिब की वादियों में गूंजे अजा हमारी, थमता न था किसी से सेले रवा हमारा। सेले रवा से मतलब है मासिव मूवमेंट जो उनका हुआ है, ये हजारों की तादाद में जब हम आए भारत में या कहीं भी हम गए तो कोई भी हमको रोकने वाला नहीं था। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, सो बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। बातिल से मतलब है बुराई, फसाद, इसको फसाद कहते हैं। ये फसाद से हम दबने वाला नहीं है, मतलब इस्लाम का विरोध जो करता है तो वो फसादी है, तो उससे हम दबने वाले नहीं हैं। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, सो बार कर चुका तू है इम्तहान हमारा। ए गुलिस्तान ए उंडलुस, वो दिन है याद तुझको, तेरी डालियों में जब था आशिया हमारा। एक गुलिस्तान उंडलुस मतलब वो स्पेन को के लिए कह रहे हैं वो, कि वो स्पेन को, स्पेन तेरे को हमारा वो दिन याद है कि जब स्पेन के अंदर हमारा आशिया था, हम लोगों ने जो उस पर अधिकार कर रखा था। ए मौज दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना ख्वां तुम्हारा हमारा। ए मौज दजला तू भी, दजला नदी की लहरें तुम भी हमको पहचानती हो, कि अब तक है तेरा दरिया अफसाना ख्वां हमारा। अब तक तेरा दरिया, ये हमारा अफसाना, हमारे शौर्य का वर्णन करता है। और अर्ज पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, हे खूं तेरी रगों में अब तक रवा हमारा। ये अर्ज पाक तेरी, यानी अर्ज पाक से मतलब है होली लैंड, और हुर्मत से मतलब है डिग्निटी। ये अर्ज पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खूं तेरी नगों में अब तक रवा हमारा। अर्ज पाक के लिए वो अरब के लिए वो ये बात कह रहे हैं, होली लैंड के लिए, कि तेरी रगों में अब तक हमारा खून रवा है। तो सालार कारवां है मेरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जहाँ हमारा। सालार कारवां है मेरे हिजाज अपना, यानी कारवां का जो सेनापति है वो मेरे हिजाज, मतलब प्रोफेट मोहम्मद जो है वो सालार कारवां है, और इस नाम से है बाकी आराम जहाँ हमारा। और इस नाम से जो है वो हमारी बाकी जीवन हम आराम से गुजरेगा, इस तरह की बात वो लिख रहा है। फिर वो लिखता है आरा इकबाल का तराना बागे दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। इकबाल का तराना,
बागे दरा है गोया, इकबाल का तराना जो है वो इट इज ए बिगल फॉर स्टार्टिंग, रवाना होने के लिए एक चेतावनी है। और उस चेतावनी को सुनकर के फिर हमारा कारवां युद्ध के लिए रवाना होता है। ये इस तरह का, यानी ये एक तरह से इस तरानाए मिल्ली के द्वारा उसने उसने तरानाए हिंदी जिसको कहा जाता है उसको तो पूरी तरह से उसने उसको नकार दिया है। लेकिन फिर भी मजे की बात यह है कि उसने जिस चीज को नकार दिया, यानी 1904 में ये लिखा था, उसके बाद वो इंग्लैंड चला गया था, वहां उसने जाकर के बैरिस्ट्री की, और बैरिस्ट्री करके जब वो लौटा, उस समय तक जो हिंदुस्तान की परिस्थितियां थी जिनमें वो बंगाल का आंदोलन चल रहा था बंग भंग के लिए, और बंग भंग के आंदोलन में जो मुस्लिम्स थे वो इस बात पर अड़े हुए थे कि बंग भंग वो बंगाल का जो विभाजन हुआ है वो बना रहना चाहिए, और हिंदू राष्ट्रवादी इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि बंगाल का विभाजन ये समाप्त होना चाहिए। तो उसकी वजह से एक हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति ये बन गई थी। और इन स्थितियों में वो सारा अपना जो कुछ भी थोड़ा बहुत नेशनलिज्म की बात एक तरह से जो उसकी उस पहली नज्म में है उसको भूल गया और उसने तो उसको छोड़ दिया। लेकिन उसने छोड़ दिया, पर हमने जो हमारे लोग जो है अभी तक आज भी उसको याद करते रहते हैं। यानी गांधी जी ने तो सैकड़ों बार उसको, जब वो जेल में थे तब उसको गाया, और उसके बाद में भारत में अभी तक भी जब इसको सुनने को मिलता है तब दिल में बड़ा, मन में बड़ा दर्द होता है कि लोग बिना सोचे समझे कि वो क्या गा रहे हैं या क्या गुनगुना रहे हैं। तो खैर ये उसकी एक नज्म है। फिर उसके बाद में आलमगीर पर उसने जो लिखा है थोड़ा उसको सुनाता हूं मैं। आलमगीर पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आलमगीर तो मतलब औरंगजेब पर, मतलब औरंगजेब पर उसकी लिखी हुई कविता है। ये रमूज बेखुदी, ये उसका कविता संग्रह है, उसमें है। और उसमें इसको हिकायत का मतलब होता है स्टोरी, हिकायत शेर और शहनशाह इस नाम से उसकी ये कविता है। तो उसमें वो लिखता है, उसको मैं ये कविता के बोल में नहीं, उसको नज्म के बोल नहीं सुनाऊंगा, उसका खाली अर्थ में आपके उसको सुना देता हूँ कि उसको एक तो तैमूरी खानदान की शान उसको बताया है औरंगजेब को, और एक बड़ा गौरवशाली महान सम्राट उसको बताया है औरंगजेब को कि जिसके समय में इस्लाम का परचम ऊंचा हुआ और शरिया को आदर का स्थान मिला। शरिया को आदर का स्थान मिला, इससे मतलब ये है कि उसने फतवा आलमगिरी उसने लिखवाई थी, जो 30 जिल्दों में ये फतवा आलमगिरी लिखी गई थी, और दुनिया भर से 500 स्कॉलर्स उसने इसके लिए इकट्ठे किए थे और उनको एकत्र करके और फतवा आलमगिरी लिखवाई थी। तो शरिया को, यानी फतवा आलमगिरी का मतलब है कि शरिया के कानून जो है उनको इसमें एकत्र किया गया है। तो शरिया को आदर का स्थान मिला, और जब अकबर के काल में अधार्मिकता का बीज पनपाया गया और दारा की रूह में फिर से पनपा और विकसित हुआ, तो इसको, यानी ये जो कुछ भी हुआ उसको ठीक करने का काम औरंगजेब ने किया। हर एक के सीने में दीन की रोशनी मद्दिम हो गई और हमारी कौम फसाद यानी करप्शन से असुरक्षित जीवन यापन करने लगी। तब अल्लाह ने हिंदुस्तान से ही दीन को पुनर्जीवित करने के लिए सादगी पसंद औरंगजेब को चुना, और ईमान और कुफ्र के बीच संघर्ष में हमारे तरकश का आखिरी बचा हुआ तीर, इस नज्म में जो है वो औरंगजेब को हमारे यानी ईमान और कुफ्र, ईमान यानी इस्लाम और हिंदुत्व, उसके बीच संघर्ष में हमारे तरकश का आखिरी बचा हुआ तीर, और इस्लाम विरोधी ताकतें जिन्होंने अकबर के काल में सिर उठाया
जहांगीर और दारा शिकोह ने जिनका पोषण किया और सबसे अधिक, यानी ये उस कविता की का हिंदी मैंने जो किया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस्लाम विरोधी ताकतें जिन्होंने अकबर के काल में सिर उठाया, जहांगीर और दारा शिकोह ने जिनका पोषण किया और सबसे अधिक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिभावान मुगल शासक औरंगजेब ने काफी अरसे तक इन ताकतों के विस्तार को अवरुद्ध किया। अल्लाह ने ईमान को पुनर्जीवित करने के लिए उसको चुना। उसे भारत के मूर्ति पूजकों के देश में मूर्ति भंजक अब्राहिम बताया गया है और इकबाल उसे प्रारंभिक राष्ट्रवादी, यानी इकबाल उसे प्रारंभिक राष्ट्रवादी और मुस्लिम राष्ट्रवाद का बीजारोपण करने वाला बताते हैं। उसकी तलवार की तड़ित ने कुफ्र की फसल को जलाकर राख कर दिया। दीन के प्रकाश ने फिर से महफिलों में उजाला कर दिया और उसके विवेकशील मस्तिष्क को नहीं जानने वाले भटके हुए लोगों ने कई गुमराह करने वाली बातें कही। वो ऐसा पतंगा था जो अपने परों से तौहीद रूपी शमा की हिफाजत करता रहा और इसके लिए ये कहा जाता है कि अगर ये इकबाल जो है एक बात लिखता है कि अगर ये औरंगजेब नहीं होता तो औरंगजेब उन लोगों में से है कि उन 3 लोगों के लिए वो कहा जाता है कि 3 लोग नहीं होते तो इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान में समाप्त हो जाता। बट फॉर देम, 3 हैं, एक तो शेख अहमद सरिंदी और दूसरा औरंगजेब और तीसरा शाह वलीउल्लाह। तो बट फॉर देम एंड देयर एंडेवर्स एंड फिलोसफी एंड कल्चर वुड हैव, इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर वुड हैव स्वॉम्प्ड इस्लाम। ये लोग नहीं होते तो भारत की संस्कृति और दर्शन इसने हिंदुस्तान में इस्लाम को समाप्त कर दिया होता। तो उनके और उनके यानी इनके प्रयत्नों के बिना भारतीय धर्म और संस्कृति ने इस्लाम को अपने में समाहित कर लिया होता। तो उसे फतावा आलमगीरी जो है खास तौर से जो उसने लिखवाई है उसकी वजह से उसको हमेशा जिहाद रत माना जाता है कि वो सदैव जिहाद में लगा रहा। और औरंगजेब पर ये जो कविता है ये और भी लंबी है। जी जी जी, आप इजाजत दें तो मैं शिकवा और जवाब शिकवा, या तो आप लीजिए उसको या फिर मैं लेता हूँ। इस पर तो एक अलग से एक एपिसोड चाहिए शिकवा और जवाब शिकवा के लिए। इकबाल पर अगर हम बात करें और उसकी कंसेप्ट को, उसकी आवाज को बुलंद न करें तो जो कहना चाह रहा था, जो उसने कहा है, और उसकी सबसे अच्छी जो रचनाएं हैं जो सबसे चर्चित हैं, शिकवा और जवाब शिकवा। और मजेदार बात यह है खुशवंत सिंह जैसे आदमी ने इसका अनुवाद किया है, जहां वो आपकी गर्दनें काटने, गले काटने की बात कर रहा है, उसको शायरी को एडमायर कर रहे हैं लोग। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। आज 50 मिनट हो गए हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं लेता हूँ इसके 2-3 बंद। हाँ, 2 दिन बाद में आप लीजिए इसको, शिकवा और जवाब शिकवा। इसको हम दोनों मैंने इस पर एक एपिसोड की है शिकवा और जवाब शिकवा पर, और तो वो हम ले सकते हैं जो उसकी मैं पूरा एक एपिसोड होना चाहिए। शिकवा से मतलब इकबाल मुसलमानों की तरफ से अल्लाह से एतराजात दे रहा है, उससे बात कर रहा है कि ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़। फिर उस पर बड़े फतवे हुए, बड़े हंगामे मचे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे लोग फेवर में आए, कुछ मुल्ला पार्टी तिल मिलाई, क्योंकि मुल्ला पार्टी का मिजाज ये है कि उनके हाथ से ताकत नहीं जानी चाहिए। इकबाल एक ऐसा शख्स भरा है कि एकदम से उनके सरों पे छा गया। उसके बाद फिर इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा। नहीं, उसमें अल्लाह की तरफ एक बात और है, ये शिकायत की थी कि अल्लाह से शिकायत करना जो है ये कुफ्र है कि आप अल्लाह से शिकायत कैसे कर सकते हो। तो अल्लाह से शिकायत की है, उसको कुफ्र मान करके और उसकी आलोचना की गई।
तो इस पर उसने फिर जवाब शिकवा ये लिखा है। बहरहाल तो मैं ये कुछ बंद इस पर आपको तो सुनाता एपिसोड हूं होनी जिससे चाहिए मुझसे। इकबाल की मानसिकता समझ में आएगी। ये अल्लाह से जी जी जी। कह रहा है इकबाल मुसलमानों की तरफ से, हमसे पहले था जब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, खूगरे पै करे जी जी जी। महसूस नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता हाँ था कोई काम तेरा, कुव्वते हाँ बाजुए दिन ने किया काम तेरा, बस रहे हाँ थे यही सल्जूक भी तुरानी भी, अहले चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद हाँ थे ईरानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, नसरानी ईसाई, और तेरे नाम पर हाँ। तलवार उठाई किसने, बात जो सही बिगड़ी किसने? हुई हाँ, वो बनाई किसने, सुनाई मुराद ये किसने? कि हाँ तलवार चलाना अल्लाह के नाम पर हाँ हाँ एकेश्वरवाद और हाँ। इस्लाम का जो ये तौहीद है इसमें फर्क है। बहरहाल इसकी चर्चा आप चर्चा होनी कुछ चाहिए। एक एक आता होता है, तो वो जो बात कह रहा है इन हाँ सबको कि चीन के लोग और ईसाई और सिसानी और फलाने और धमाके, उसमें हम थे जिन्होंने तेरे नाम पे तलवार हाँ हाँ हाँ। चलाई, यानी गले काटने को, काफिरों को मारने को, मुश्रिकों को मारने को, मूर्ति पूजा को समाप्त करने को, मंदिरों को ढाने को, चर्चेस को गिराने को, इन सारी चीजों को जस्टिफाई कर रहा है, और ये भारत में प्रतिष्ठित शायर समझा जाता है। नहीं आप जवाब देखिए। शिकवा मैं पढ़ना हाँ चाहूंगा। हाँ सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, अल्लाह मियां कह रहा है, नौ हाँ इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, यानी मनुष्यों को गुलामी से मतलब मूर्ति पूजा, अल्लाह के अलावा जो कुछ है इसको बुरा माना जाए, मेरे काबे को जमीनों से बचाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, मुसलमान से अल्लाह कह रहा है, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, यानी भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हो, क्या कहा बहरे मुसलमान है वक़्त फादाए हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, अदल है फातिरे हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आई हुआ यानी कानून बना, काफिर तो मिले हूरो कसूर, तुम में हूरों को कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तू मौजूद है ईसाई मूसा ही नहीं। तो बेसिक जो कंसेप्ट जिस पर रात दिन आजकल बात हो रही है, इस पर तो आप ओरिजिनल एक मुस्लिम अलग टेक्स्ट है। इस पर एपिसोड होनी चाहिए। आप करिए एपिसोड इस पे। इकबाल पे अलग से कभी बैठूंगा, बात करूंगा, मेरा तो सब्जेक्ट है, शायरी हूं मैं, गजल का ही आदमी हूं, मेरे घर का है, हाँ मेरे कबीले का आदमी है, और मेरे कबीले का सबसे मरखना बैल है, तो इसकी आर हाँ। डेरी चुभानी पड़ती है इसके पिछवाड़े में, कील होती है ना वो नहीं अब घुसेड़, आप देखिए, आप करेंगे करेंगे। देखिए। बहरहाल ये नहीं नहीं कंसेप्ट एक तरफ समझना मजे की बात चाहिए। ये। हाँ। नहीं, इसमें एक खास बात ये है कि एक तरफ तो वो आर्नोल्ड की तारीफ कर रहा है, तो जिसने जो ये कहता है कि पीसफुल एक्सपांशन हुआ इस्लाम का, और दूसरी तरफ खुद अपने मुंह से कह रहा है कि खंजर उठाई किसने। मतलब ये जो है इस तरह का अपने एक। नाम पर तलवार उठाई किसने, ये बहुत हाँ स्पष्ट कह रहा है, क्योंकि हाँ ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस्लाम को जो शांति का दीन बताते हैं वो उल्लू बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, वो आपको हाँ हाँ मोतिया बनाने के चक्कर में है, चूंकि नाम पे हाँ तलवार उठाई मतलब मोहम्मद और उसके साहबी उन सब ने कत्ल करे, नॉन हाँ मुस्लिम्स की हाँ। हत्याएं की हैं, ये और पहले दिन इसको से चल रहा है। इस्लाम शांति का दर्शन है, शांति का मजहब जो कहता है वो गधा है बिल्कुल, या फिर आपको गधा बनाना चाह रहा है, तो में से एक नहीं, बात। उसने इस बात को ईमानदारी से कहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। जी। समस्या ये भाई साहब, उर्दू पढ़ने वाले हिंदू कितने, फिर उर्दू पढ़ ले, शायरी करने लगे, तो फिर वो दुम हिलाने लगते हैं। मेरे एक मित्र हैं, हाँ यूपी काडर के ऑफिसर हैं, पीसीएस हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक राष्ट्रवादी थे, रेख्ता ने दो मुशायरा में बुला लिया तो पूंछ यूं हिलाने लगे, और अब वो क्या कौमी एक जहती और जाने क्या क्या सूझ गया उनको, दो मुशायरे ने बिल्कुल उनकी जिसे देसी जबान में कहते हैं लहड़ी तर कर देना, वो हो गई। इतने भर हाँ। से जरा सा कुछ मिल जाए तो लाट टपकने लगती है, जबान लपलपाने लगती है। नहीं, आप देखिए ऐसे नहीं वतनियत बोलते। वतनियत जो उसने लिखी है, वतनियत, इसको किसी श्रीमान जी ने अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिया।
उसमें उन्होंने नेशन को जो है वो कि उस नेशनलिज्म की बात कह रहा है, ये कह दिया उसने, जबकि वो पूरे वतनियत में नेशनलिज्म के खिलाफ लिख रहा है और इंटरप्रेट ऐसे कर दिया कि ही इज टॉकिंग ऑफ नेशनलिज्म। वतनियत जो उसकी बहुत ही फेमस बड़ी लंबी उसकी रचना है, और वतनियत पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल लेंगे साहब। वतनियत में जो है, जिसमें कि वो कहता है कि सारे मुसलमान जो है वो मछलियों की तरह से पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और पूरा पूरा दुनिया उनका वतन है, और एक तरफ तो ये पूरी दुनिया के वतन होने की बात वो कर रहा है। मुझे जवाब शिकवा से 4 मिसरे पढ़ने दिए, मैंने निकाल लिया। वो कहता है मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक, यानी सारे मुसलमानों का। हाँ, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम हाँ, पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। ये सारी दुनिया के मुसलमानों को एक करने की बात कर रहा है। कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो इसके अंदर वतनियत या राष्ट्रभक्ति ढूंढ लेगा। ये सब पक्का सब पक्का कांग्रेसी होगा या भाजपा ही होगा, ऐसे काम को ही करते हैं। ये सारी कोशिश कर ली, लेकिन नतीजा क्या है तो सामने है। यानी इस तरह की कोशिश तो उसने पूरी की है, लेकिन नतीजा जो है वो तो सबके सामने है कि क्या हालत हो रही है। जवाब शिकवा पढ़ना चाहिए। अब वो उसकी भाषा इतनी कष्टपूर्ण है कि वो लोगों को दिक्कत होती है, मगर बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि वतनियत तो दीन का कफन है। हाँ, दीन का कफन उसको बताया है। हाँ, सीधे कहता है वो। नेशनलिज्म का कफन बताया है, राष्ट्रीयता का कफन उसको, राष्ट्रीयता को कफन बताया है दीन का। हाँ, और कोई वैसे एक और बात है कि ये श्रीमान जी जो है औरंगजेब की तारीफ करते हुए उसको पीर बताते हैं कि उसकी कब्र जो है वो जितनी इतनी सादी है कि वो, और इसलिए जो है समय में, औरंगजेब के समय में तो लोग उसे जिंदा पीर बोलते थे, और उसकी जो कब्र है वो इतनी सादगी से बनी हुई है कि उसके लिए वो उसके पीर होने का एक, उसकी कविता के अंदर इस तरह की बातें वो करता है। ये कुछ बातें औरंगजेब पर जो उसने लिखी है उस पर है। और ये तो आप लेंगे, शिकवा जवाब शिकवा तो होने चाहिए इस पर आपकी, ये आप लीजिए, और वतनियत पर भी अलग से होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करेंगे। 1 घंटा हो गया। जी, इस गंभीर चर्चा के लिए महावीर प्रसाद जैन साहब ने ही मुझसे कहा था, और उन्होंने ही इसका जो हेडिंग दिया आज, कि मैं पहले हेडिंग डाल चुका था, इसके बाद हेडिंग बदलवाया, शक्ल बदलवाई, और कुल मिलाकर ये बात। और मैं आपको, आप में से कोई श्रोता दर्शक अगर देखना चाहे तो शिकवा इन हिंदी सर्च कर ले, शिकवा जवाबे शिकवा जवाब स्पेस ई स्पेस शिकवा इन हिंदी ऐसे डालिएगा, ये दोनों नज़में आ जाएंगी। इन नज़मों को जब पढ़ेंगे आपको शब्दकोश की जरूरत होगी, क्योंकि इसकी भाषा बड़ी कठिन है। मैंने आपसे कहा कि वो बड़ी अंडवंड सी भाषा है, इतनी मोटी जितनी उर्दू हजरत इकबाल की वाला मामला है। तो उसको देखने के लिए आपको शब्दकोश, मुस्तफा खां मद्दाह का शब्दकोश है उर्दू हिंदी शब्दकोश, वो ले लीजिए, या कोई शब्दकोश लेके, या फिर नेट से कहीं को खुलता हो तो देखिए। मगर इस गूगल पे सारे, गूगल पे सबके गूगल पे मिल जाते हैं जितने से काम कर रहे हैं और आपके दरबार में हाजिर हैं हाथ जोड़ के कि आप समझ जाइए ये हो क्या रहा है। इस बात को ये 2 नज़में समझाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त हैं। किसी को कुछ समझने की जरूरत नहीं है, 2 नज़में पढ़ लीजिए, या अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सीना की इस किताब को पढ़ लीजिए, आपको पूरा दीन उसकी एक लाइन
करतब, उसकी करतूतें, उसकी करामातें सब समझ में आ जाएंगी। ये बहुत बहुत जोरदार। शिकवा की एक लाइन बोलता हूँ सिर्फ, जी। बुत खाने में हंसते मुसलमान गए, बुत खाने में, सनम बुत खाने में हंसते मुसलमान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। सनम मतलब मूर्तियां, बुत खाने में मतलब मंदिरों में मूर्तियां हंस रही है कि मुसलमान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। यानी अपने मरने से पहले, आजादी जब मिली है हिंदुस्तान की, उसके 15 साल पहले जो है, उसने ये सोच लिया कि, यानी उसके उसके दिमाग में था ये कि ऐसा होने वाला है कि हिंदुस्तान को, मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। जी, मैं इसको मिसरे को ठीक कर दूं, ये इस तरह से है, बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको के काबे के निगहबान गए, मंजिले जी, जी, दहर जी। के उन्हों के खुदी ख्वान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए, कुरान गए। खतफाजन कुफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। ये इस तरह से है मुकम्मल 6 हाँ, मिसरे। हाँ। जी, 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 जी। इनको पढ़िए जरूर, आपको समझ में आएगा कि किस कदर आप जिसको बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, जो आपको ईद पर सेवइयां खिलाता है, जिसकी अम्मी आपको अपना अपना बेटा मानती हैं और आपको बिरयानी खिलाती हैं और आप बड़े मोहब्बत से मिलते हैं, उसके मन में आपके लिए कैसा जहर भरा है, उसका कारण ये चिंतन है, हाँ, ये तौहीद उसका है। तो ये उनका रिप्रेजेंटेटिव। हमसे सदैव नफरत करते हैं, पूरी मानसिकता स्पष्ट है उनकी। हम कुफ्र करने वाले लोग हैं, हम शिर्क करने वाले लोग हैं, हम मुल्हिद हैं, मुशरिक हैं, मुनकिर हैं, मुर्तद हैं, काफिर हैं, जो भी आप कह लीजिए, और सब वाजिबुल कत्ल है, सब मार दिए जाने के लायक हैं। जिस दिन क्षमता आएगी उस दिन प्राण लेने की कोशिश करेंगे। इस बात को समझे बगैर इस समस्या से निपटा नहीं जा सकता, यह आवश्यक है। खैर, आज बड़ी गंभीर चर्चा हुई और मजेदार चर्चा हुई, क्योंकि शायरी का मामला था, इसलिए इस विषय में मैंने तो महावीर प्रसाद जैन जैसे विद्वान के सामने तो मैं चुप बैठा रहता हूँ, नहीं, एक नहीं, श्रोता की नहीं, तरह, जो आप कह रहे हिज मास्टर्स नहीं, नहीं, वॉइस, ये आपका फील्ड है, आपका मगर फील्ड है। आज मेरा फील्ड था, इसलिए मैंने बीच में 2-4 जगह बात की। नहीं, नहीं, और ये तो निश्चित आपका रूप फील्ड से है। शिकवा और जवाब शिकवा पर बात करेंगे, निश्चित बात करेंगे। महावीर जी, प्रसाद जी। साहब, आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद आपको, आप अवसर देते हैं कि श्रोताओं से 2-4 होने का मौका मिलता है। कल पाकिस्तान का एक मुर्तद, जिस सिंध का है लड़का, इसने पाकिस्तान छोड़ दिया और पाकिस्तान के बारे में, सिंध के बारे में बहुत सारी जानकारी उसने दीन तर्क कर दिया है, मुल्हिद है, मुर्तद है। उससे शाम 8 बजे बात करूंगा, उस पर जरूर जुड़िएगा, मजा आएगा। बहुत प्यारा, जी, जी, बहुत प्यारा बच्चा है। जी, तब जी, तक जी, आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद जी, राष्ट्र। जी, नमस्कार, जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हिंद। भारत की, इसे क्या पढ़ेंगे मैं समझ नहीं रहा हूं। भारत की, भारत कुमार थादानी, थादानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप लेने के लिए। एक साहब ने आपकी तारीफ की, अनिल पाटिल साहब ने, सर जी आप बहुत अच्छा टॉपिक लेते हो, आखिरी आभारी हैं आपके, लेकिन कुछ करो कि आपका प्रोग्राम की रीच और बढ़े। निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, आगे बात बढ़ा ही रहा हूँ। आप जो वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, जो सेमिनार्स अच्छे लगते हैं, जो चर्चा अच्छी लगती है, उनको अपने मित्र बंधुओं को भेजें, उनसे आग्रह करें कि मेंबरशिप लें। इसी तरह से चैनल ग्रो करते हैं, यही तरीका है। बहरहाल पूरी कोशिश रहेगी राष्ट्र के पक्ष की ये लॉ तेजी के साथ दहकती रहे, जलती रहे, अंधेरा दूर होता रहे। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।